श्री माधव दास एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी पत्नी के देह त्यागने के बाद संसार त्याग दिया था। संसार को त्याग कर वे जगन्नाथपुरी चले गए। एक बार जब वे पुरी पहुंचे तो समुद्र तट पर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। वह इतना तल्लीन था कि उसे खाने पीने की भी परवाह नहीं थी। यह देखकर परम दयालु भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी देवी को सोने की थाली में उत्तम भोजन ले जाने का आदेश दिया। जब श्री माधव मोहग्रस्त अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने थाली देखी और खुशी के आंसू रोने लगे। उसने खाना पेश किया, फिर खाया और प्लेट एक तरफ रख दी। वह एक बार फिर ध्यान में लीन हो गए। जब मंदिर के पुजारियों ने देखा कि थाली गायब है तो वे उसे ढूंढने के लिए हरकत में आए। आखिरकार यह माधव दास के बगल में पाया गया। वे उसे चोर समझकर कोड़े मारने लगे। लेकिन उस रात भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि यदि पंडित माधव जी के चरणों में क्षमा नहीं मांगेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। माधव दास बीमार हो गए। वह चल नहीं पा रहा था। कोई उसकी सेवा करने और सफाई करने आया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह स्वयं प्रभु थे। माधव दास ने उनके चरण पकड़कर कहा, आपने मुझे ठीक क्यों नहीं किया? तुमने इतनी मेहनत क्यों की? मैं अपने भक्तों को कष्ट सहता नहीं देख सकता, इसीलिए तो मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। आप जानते हैं कि कर्मों का फल भोगना आवश्यक है। यह मेरा नियम है, तो मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं तो केवल भक्तों की सेवा करता हूँ और संसार को यह सत्य सिद्ध करता हूँ। इस घटना के बारे में लोगों को पता चला और माधव दास के बारे में बात दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे घेरने लगे। यह उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वह भगवान का नाम लेते हुए एक पागल व्यक्ति की तरह इधर-उधर सोचने लगा। एक बार उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए एक महिला का दरवाजा खटखटाया। गुस्से में उसने उस पर कपड़े का एक बंडल फेंक दिया। माधव खुश था। उसने कपड़ा सुखाकर उसे मंदिर में बाती के रूप में उपयोग किया। इसके बाद वह महिला एक महान भक्त बन गई जो हमेशा आनंद पूर्वक भगवान के ध्यान में लीन रहती थी। एक बार दिग्विजय पंडित नामक शास्त्री विद्वान ने माधव दास को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। माधव दास ने मना किया लेकिन पंडित नहीं माने। आखिरकार माधव दास ने एक नोट लिखा, माधव हार गए हैं, दिग्विजय विजेता है। पंडित जी बहुत खुश हुए और लोगों को अपनी जीत के बारे में बताने के लिए तुरंत वाराणसी लौट आए। वह लोगों को प्रमाण दिखाने लगा, लेकिन जब अन्य पंडितों ने नोट पढ़ा तो उसमें लिखा था, पंडित जी हार गए, माधव जीत गए। पंडित जी इतने क्रोधित हुए कि वे जगन्नाथपुरी लौट आए। उन्होंने माधव दास को एक और बहस के लिए चुनौती दी और जोर देकर कहा कि हारने वाले को अपना चेहरा काला करना होगा और गधे पर शहर में घूमना होगा। माधव दास ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी सुनने को तैयार नहीं थे। एक खचाखच भरे हॉल के सामने बहस का आयोजन किया गया। माधव दास उपस्थित नहीं हुए, लेकिन भगवान ने अपना रूप धारण किया और आसानी से जीत हासिल की। जब माधव दास को पता चला कि पंडित जी को काले चेहरे के साथ शहर में घुमाया जा रहा है, तो उन्होंने भगवान से पंडित को माफ करने की प्रार्थना की। फिर उन्होंने पंडित जी को गधे से उतरने में मदद की और उनसे माफी मांगी। पंडित का गुस्सा शांत हो गया। धन्य है वे दयालु भक्त जो हमें क्षमा कर देते हैं और हमारे उद्धार की परवाह करते हैं।